महाकुंभ में अखाड़ों के छावनी प्रवेश में कई तरह के साधु संत दिखाई दे रहे हैं। कोई नागा साधु भस्म रमाए हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए चल रहा है तो कोई सिर पर अनाज उगाए दिख रहा है। लेकिन इन तमाम बाबाओं से मिलते जुलते बातचीत करते हमें मिला एक ऐसा संत जो डिजिटल बाबा के नाम से जाना जा रहा है। इस संत का जो संकल्प है वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक इन्होंने मौन धारण करने का फैसला किया है। ऐसे में अपने आसपास के लोगों से बातचीत करने के लिए ये बाबा एक खास गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो गैजेट और क्यों कहलाते हैं ये बाबा डिजिटल बाबा, चलिए आपको बताते हैं। राजस्थान से आए जूना अखाड़े के बाबा रामानुजपुरी ने पिछले 1 साल पहले इस बात का प्रण लिया था कि गौ माता को जब तक राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक वो मौन धारण किए रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकल्प किया है कि भारत जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक वो मौन रहेंगे। ऐसे में अपनी बातों को बाबा डिजिटल तरीके से बताते हैं। वो अपने पास एक छोटा सा डिजिटल राइटिंग पैड रखे हुए हैं जिस पर लिखकर वो अपनी बातों को आने वाले लोगों को बताते हैं। वहीं अगर किसी ऐसे शख्स से बात करनी होती है जो दूर है तो बाबा उसे व्हाट्सएप के जरिए बात करते हैं। मौन व्रत रखा हुआ आप देखेंगे, ये जो भी बातें करते हैं बाकायदा एक बोर्ड रखा हुआ है, उस बोर्ड से लिखते हैं। उस बोर्ड से लिखने के बाद अपने आसपास बैठे लोगों को बताकर अपनी बातों को कहते हैं। इनका मौन रखने का यही वजह है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, साथ ही उसको जो सम्मान मिलना चाहिए गौ को, यानी गौ माता को वो सम्मान मिलना चाहिए। महाराज जी अपने संकल्प को बोर्ड पर लिखकर हमें दिखा रहे हैं और महाराज जी का देखिए उन्होंने संकल्प लिखा है कि जब गाय को अच्छा दर्जा नहीं मिलेगा जब तक भारत का इसी महान भूमि पर, तब तक मैं मौन व्रत रखूंगा। मतलब गौ माता के सम्मान में महाराज जी ये मौन व्रत रखा। महाराज जी कब से मौन व्रत रखा है इन्होंने, क्या संकल्प है इनका? ये महाराज जी का 1 साल से मौन व्रत चल रहा है और महाराज जी का संकल्प यही है कि गौ माता को एक राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो उसका दर्जा मिले, उसकी पूजा की जाए गौ माता की। और जो हमारे सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी है देश विदेश में कहीं भी रहते हैं भारत के अलावा, उनकी आज रक्षा नहीं हो रही है। जगह जगह उनके साथ में मार पिटाई हो रही है। कहीं ये बांग्लादेश में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे श्रीलंका में, नेपाल में, कहीं वो सुरक्षित नहीं है। तो उनकी सुरक्षा के हेतु और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने हेतु और हिंदू राष्ट्र जो हमारे सनातन धर्म के लिए हमारा भारत का एक ऐसा खिचड़ी धर्म बना दिया कि तुम सभी धर्मों का सम्मान करते, लेकिन हमारा कोई धर्म नहीं है। एक हर एक देश का एक मूल धर्म होता है। जो विश्व के अंदर कोई भी कंट्री है, कोई मुस्लिम कंट्री है, कोई इस्लामिक कंट्री है, कोई क्रिश्चियन कंट्री है, वैसे ही हमारा एक सनातन धर्म है, मूल कंट्री, एक निवास, सनातनियों का मूल निवास है जो भारत है, हिंदुस्तान है, जो आदि अनादि से चलता आ रहा है। तो उसको एक हमारा एक संविधान बदल दिया गया है कि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होएगा, लेकिन एक यहाँ के जो मूल नागरिक है, जो परंपराएं सनातनी है, उनको तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, उनको एक अधर्मी बना दिया गया। तो वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बाबा जी का मेन मुद्दा यही है। उन्होंने इसके ऊपर मौन व्रत धारण कर रखा है। मतलब कुंभ नगरी है जो बाबाओं की नगरी है और कहा जाता है कि प्रयागराज संगम की रेती पे लगे महाकुंभ का आगाज भी हो गया है और हर अखाड़ों में अब बाबाओं की धुनी भी लगने लगी है। तब कोई तप कर रहा है, कोई संकल्प कर रहा है। ऐसे ही महाराज जी का मौन व्रत है, इस मांग के साथ कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ये तभी बोलेंगे जब इनकी मांग पर सरकार ध्यान देगी और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। आपको बता दें कि कुंभ में रहकर बाबा अब तपस्या करेंगे और अपना मौन धारण जारी रखेंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होनी है और ऐसे में तमाम अखाड़ों का महाकुंभ में प्रवेश हो रहा है। साधु संतों से संगम की रेती सज रही है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।